नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसकी जब जिंदगी शुरू हुई थी एक नॉर्मल महिला की जिंदगी थी, लेकिन आज भी वो इस बात का रिग्रेट करती है कि उसने वो एक फैसला क्यों लिया जिसके बाद से उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। उसको अपना देश स्वीकार करने से मना कर चुका है। वो जिस जगह पर रह रही है वो किसी भी नर्क से कम नहीं है, लेकिन वो एक फैसला जो उसने लिया उसकी जिंदगी पलट चुकी है। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, इसकी कहानी मैंने ही खुद पहले भी सुनाई है, लेकिन अभी ये जो नाम है वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में ये महिला का एक ऐसा इंटरव्यू सामने आया है जिसमें ये कई सालों बाद पहली बार देखी गई है। आइसिस ब्राइड, इस टाइटल को आपने पहले भी सुना होगा। आइसिस दुल्हन, इस टाइटल को आपने पहले सुना होगा। शमीमा बेगम का नाम आपने पहले भी सुना होगा। तो आइसिस में शामिल होकर शमीमा बेगम जो कि आइसिस ब्राइड बन गई थी, उसके बाद से लगातार कई डॉक्यूमेंट्रीज इसके पूरे जीवन पर बन चुकी है। हालांकि ये सिर्फ 26-27 साल की है, लेकिन जो इसने फैसला लिया उसके बाद से लगातार सुर्खियों में बन गई थी। एक टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन करना, कैंप को ज्वाइन करना, इस महिला ने ये फैसला चुना। लंदन में ये पैदा होती है लेकिन पहुंचती है आइसिस कैंप में। तो सोचिए ये जो इसका सफर था वो कैसा रहा होगा। लेकिन अब ये चाहती है कि इसको अपना जो देश है वो स्वीकार कर ले। लेकिन वो देश क्यों स्वीकार करेगा? सिक्योरिटी रीजंस, सिक्योरिटी का मसला सबसे बड़ा है एक देश के लिए, और देश के लिए अपनी सिक्योरिटी से बड़ी कोई चीज नहीं है। अब ये महिला काफी वक्त से ये चाहती है कि इसे अपने देश की नागरिकता वापस मिल जाए और ये वापस जाके वहां रहने लगे, लेकिन ऐसा देश नहीं कर रहा है। अब ये जो महिला है हाल ही में वो एक और वजह से लाइमलाइट में आई है। वो वजह है 15 साल की उम्र में आतंकवादी संगठन से जुड़ने वाली महिला। पहली बार इसने अपना इंटरव्यू दिया है। वो कई सालों बाद कैमरे पर नजर आई है। पहली बार इंटरव्यू नहीं दिया है, लेकिन काफी एक लंबा अरसा बीत चुका है जिसके बाद ये इंटरव्यू में नजर आई। अब ये वो पहली तस्वीर है जहां पर इसने मास्क लगाया हुआ है, सर्जिकल मास्क लगाया हुआ है, कपड़े वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं। और इससे पहले की जो तस्वीर आप साइड में देखेंगे तो वो है बुर्के में। दो अलग अलग तस्वीरें हैं, दो अलग अलग तस्वीरें दो अलग कहानियां दर्शाती हैं। ये जो तस्वीर है ये तब की है जब इसने आइसिस संगठन ज्वाइन किया था। ये वो तस्वीर है जब ये अब एक डिटेंशन कैंप में रह रही है और अब अपने देश की नागरिकता वापस चाहती है। शमीमा अब 26 साल की हो गई है। शमीमा बेगम ने सीरिया के अल रोज डिटेंशन कैंप में सालों बाद अपना पहला फेस टू फेस इंटरव्यू दिया है। अब ये जो पूरी कहानी है लंदन से सीरिया तक की, वो आपको बताते हैं। लंदन के ईस्ट लंदन इलाके बेथलन ग्रीन में शमीमा पैदा हुई थी। शमीमा बेगम को दुनिया आज आइसिस दुल्हन के नाम से जानती है। 2015 में 15 साल की उम्र में वो सीरिया चली आई थी ताकि आइसिस से जुड़ सके। तो ये जो एक आतंकवादी संगठन से जुड़ने का जो एक थॉट था, ये इसके दिमाग में कैसे आया, ये भी एक अहम सवाल है। वहां सीरिया पहुंचने के बाद 10 दिन बाद ही शमीमा ने एक डच इस्लामिक शख्स से शादी कर ली थी। इस रिश्ते से उनके 3 बच्चे हुए, लेकिन बाद में सभी बच्चों की मौत हो गई। तो ये जो कपल था ये दोनों ही इस संगठन से जुड़े हुए थे। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में ब्रिटेन ने उसकी ब्रिटिश नागरिकता छीन ली थी। और एक देश के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसका नागरिक एक आतंकवादी संगठन से जुड़ जाए, वो संगठन जो उसके देश की नीतियों के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है। तो ये एक अहम फैसला ब्रिटेन ने लिया था। इसके बाद से ही शमीमा बार बार ब्रिटेन लौटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है कैसे लौटा जा सकता है। हर बार की तरह कानूनी हार का सामना उसे करना पड़ा। शमीमा की जिद और रवैये ने ब्रिटेन में बड़ी बहस छेड़ दी कि क्या शमीमा को नागरिकता दी जानी चाहिए वापस या नहीं दी जानी चाहिए। सवाल ये था कि क्या देश की जिम्मेदारी है कि वो उन आतंकियों को वापस ले जो खुद ब्रिटेन और उसकी वैल्यूज से नफरत करते हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल है। आइसिस संगठन के लोग जो ब्रिटेन की वैल्यूज से नफरत करते हैं, लोगों से नफरत करते हैं, कल्चर से नफरत करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, सिर्फ वही नहीं हर जगह पे। तो उस संगठन से एक वक्त में जुड़े उस महिला को कैसे एक्सेप्ट किया जाए, ये एक अहम सवाल था। लेकिन अब वो सीरिया से लौटना चाहती है। 20 फरवरी 2019 को ये मामला और गंभीर हो गया जब ये साफ हुआ कि होम ऑफिस ने शमीमा बेगम की ब्रिटिश नागरिकता छीन ली है। उस समय वो महज 16 साल की थी और लगातार अपना रास्ता बदलने की बात कर रही थी। वो ये बता रही थी कि उसे गिल्ट है कि उसने ये संगठन ज्वाइन किया। अब वो अपने देश लौटना चाहती है। अब उसने ब्रिटेन से दया की गुहार भी लगाई, लेकिन सभी अपीलें बार बार खारिज होती गई और उसे हार का सामना करना पड़ा। आज तक उसे ब्रिटेन लौटने की अनुमति नहीं है
और आईएसआईएस जैसे संगठन से जुड़े शख्स को कैसे वापस लिया जाए, ये भी एक बड़ा मसला है। शमीमा इस समय सीरिया के अल रोज डिटेंशन कैंप में कैद हैं, जहां विदेशी मूल की और भी महिलाएं हैं और उनके बच्चे रहते हैं। और ये इस डिटेंशन कैंप में अब तो क्योंकि वहाँ पर मसले इतने ज़्यादा हैं, जैसा कि कई डॉक्यूमेंट्रीज में, इंटरव्यूज़ में देखा गया कि वहाँ के लोग की जो शिकायतें वो ये हैं कि जो वहाँ बच्चे रह रहे हैं उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, प्रॉपर फूड नहीं है, आए दिन लड़ाई झगड़े वहाँ पर होते हैं, तमाम चीज़ें हैं। अब बात करेंगे कि जो शमीमा बेगम है उसकी जर्नी आईएसआईएस को ज्वाइन करने की क्या थी। ये वो एक मैप है जिसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से शमीमा आईएसआईएस संगठन से जुड़ती है। तो फरवरी 2015 शमीमा बेगम अपने 2 सहेलियों के साथ, फीमेल फ्रेंड्स के साथ इस्तांबुल पहुंचती है और वहां पर वो आईएसआईएस स्मगलर से मिलती है। फिर इस्तांबुल पहुंचने के बाद वो पहुंचती है अपने दोस्तों के साथ टर्की और सीरिया के बॉर्डर पे, जहां पर लिखा है कि वो 7 बार गाड़ियां बदलती है। वो गाड़ियां क्यों बदली गई, क्या इसकी वजह थी, ये तो इसमें नहीं लिखा है, लेकिन सीरिया और टर्की के बॉर्डर पर 7 बार इन तीनों दोस्तों ने गाड़ियां स्वैप की है। इसके बाद तीसरी चीज आती है, ये लोग बॉर्डर पर पहुंचते हैं और वहां पर सीरिया में दाखिल होते हैं, गाड़ी को वहीं पर छोड़ देते हैं, यानी कि बॉर्डर क्रॉस करते हैं बाय फुट। जो स्मगलर से ये लोग मुलाकात करते हैं, जो इन्हें बातचीत करते हैं, जो इन्हें बताते हैं आगे का रोड मैप क्या है, उसके बाद से ये लोग बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, वहां से वॉक करते हुए जाते हैं। उसके बाद से शमीमा बेगम वहां पर पहुंचती है, रक्का पहुंचती है और फिर यागो नाम के शख्स से इसकी शादी हो जाती है। तो यानी कि फरवरी 2015 को ये पूरा मामला उस महीने शुरू हुआ था और उसके बाद से शादी पर आकर खत्म होता है। शादी के बाद से ये लोग उस आईएसआईएस कैंप से जुड़ जाते हैं। दोनों कपल आईएसआईएस टेररिस्ट कैंप के लोग होते हैं और फिर ये वहां पर रहने लग जाते हैं। उसके बाद काफी वक्त बाद इसको रियलाइज होता है कि इसे सीरिया छोड़कर वापस अपने देश जाना है। अब ये वो तस्वीर है जहां पर ये वो महिला है, तस्वीर है, ये ब्लैक एंड व्हाइट पे तस्वीर है, आपको कलर तस्वीर भी दिखाएंगे, जहां पर इसने हिजाब पहना हुआ है लेकिन नॉर्मल नीचे नॉर्मल कपड़े पहने हुए। जो पहले की तस्वीर है वो पूरे बुरखे वाली तस्वीरें हैं। अब ये जो तस्वीर है जो साइड में आप मेरे देख रहे हैं, इसमें पीछे यूनियन फ्लैग का कुशन भी है। ये 2020 की तस्वीर है। इसके अलावा ये फर्स्ट टाइम था जब ये शमीमा बेगम काले बुरके के अलावा इस अपने हिजाब में नजर आ रही। तो यहाँ से वो चेंजेस इस शमीमा में नजर आ रहे थे। उसके बाद से तो फिर पूरा ही ट्रांसफॉर्मेशन शमीमा में हो गया, जहाँ पर उसने अपना ड्रेसिंग स्टाइल सब कुछ चेंज कर दिया। वो मेकअप का इस्तेमाल करने लगी थी, उसने अपना हेयर कट ले लिया था। तो तमाम चीजें ये दर्शा रही थी या ये पोर्ट्रे करना चाह रही थी कि अब उसका नाता टेररिस्ट कैंप से नहीं है, बल्कि वो अपने नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है। लेकिन एक शख्स जो ऑलरेडी टेररिस्ट कैंप एक बार ज्वाइन कर चुका है, क्या उसमें कोई बदलाव हो सकता है? ये सबसे अहम सवाल है। क्या उसके जो थॉट है वो कभी बदल सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक शख्स जिससे इसने शादी की थी वो खुद एक आतंकवादी था और उस कैंप से जुड़ा हुआ था। तो क्या ये थॉट प्रोसेस कभी बदल सकता है? ये एक अहम सवाल है। एक देश कैसे उस नागरिक को एक्सेप्ट करेगा जो कभी उसका नागरिक था लेकिन फिर उसने ऐसे कैंप को ज्वाइन किया, ऐसे टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन किया जो उसके देश की नीतियों के खिलाफ है। तो लगातार ये एक बहस का मुद्दा है कि शमीमा बेगम की नागरिकता को लेकर कब क्या फैसला आएगा। फिलहाल जो सबसे बड़ा इसमें अपडेट है वो यही है कि शमीमा काफी वक्त बाद ऑन कैमरा नजर आई इंटरव्यू देते हुए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप कोई नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शमीमा बेगम की कहानी आपको कैसी लगी हो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।